षष्ठम स्थान में सूर्यदेव। आचार्य वराहमिहिर जी वो कहते हैं कि जिसके छठे भाव में सूर्य हो वो बलवान शत्रु विजयी होता है। और कमोबेश अच्छे फल मंत्रेश्वर महाराज ने भी बताए हैं। छठे स्थान में सूर्यदेव होने का मतलब आप शत्रु विजयी होते। लेकिन हम लोगों की चर्चा चल रही है सिंह लग्न की, तो ये लग्नेश भी होते। तो उसके बारे में संपूर्ण बातें हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कि छठे स्थान में अगर आपके सूर्य देव हो तो किस तरह के फलों को हम लोग समझे या देख सकते हैं। सिंह लग्न में सूर्य देव छठे स्थान में जब विराजमान होते हैं तो आपके लग्नेश होते हैं। और लग्नेश का षष्ठम, अष्टम और द्वादश स्थान में जाना कोई अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन चूंकि ये सूर्यदेव है तो छठे स्थान से संबंधित रोग, ऋण, शत्रु जिसको हम लोग भौतिक दृष्टि से देखते हैं उसके लिए आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन लग्न के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं नजर आता है। हालांकि लग्नेश जब छठे स्थान में जाते हैं तो रहत होरा पाराशर में जब हम लोग पढ़ते हैं कि सिंह के समान पराक्रमी होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, सुखी होगा, मानी होगा, ऐसे कुछ संकेत या ऐसी कुछ बातें हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन जब लग्नेश छठे स्थान में जाते तो ये आपके शनिदेव की राशि मकर में विराजमान होते। अब शनिदेव की कंडीशन आपकी जन्मपत्री में किस तरह से है और कहां विराजमान है, कुछ संकटों का सामना इंसान को करना पड़ेगा। अपने विल पावर को स्ट्रोंग रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह के रोग आपके स्किन वगैरह में या पेट से संबंधित जठराग्नि प्रबल होने की वजह से कुछ ऐसे रोग आपको प्राप्त हो सकते हैं जिनका निदान आपको अपने खान पान की वजह से ही उसका निदान संभव होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट वाले रोग शायद नहीं होंगे। अब बाकी जन्मपत्री में किस तरह से कौन से ग्रह कहां विराजमान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि सूर्य देव बहुत ज्यादा ऊर्जा के कारक है और छठे स्थान आपके शरीर का प्रायकर पेट का स्थान आता है, वहां पे सौम्य ग्रह या अच्छे या शांत ग्रह होना थोड़ा अच्छा रहता है और नहीं होना और भी अच्छा होता है। क्योंकि जो भी क्रूर या पापी ग्रह जब छठे स्थान में बैठते हैं तो बाकी चीजों के लिए तो बहुत अच्छे, लेकिन पेट से संबंधित रोगों के लिए वो आपको नुकसानदेह साबित होते हैं। ये बहुत सी अभ्यास जन्मपत्रियों में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है। मकर राशि में उत्तराषाढ़ का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण 10 अंश तक ही आ जाएगा। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। तो ये सब चीजें नक्षत्रों के अनुसार जब हम लोग फलों को फलादेश करते हैं, हालांकि नक्षत्रों के विषय में बहुत बहुत ज्यादा पाठ हमारे दिए हुए, तो आप उसका श्रवण अवश्य करिएगा अगर आप सीखना चाहते। लेकिन बात वही है कि कोई भी वीडियो सुनने के बाद में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का फलादेश या उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ये चैनल उसके लिए नहीं बनाया। ये चैनल केवल ज्योतिष को समझने के लिए बनाया है कि ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित ग्रह और स्थान के विषय में जो बोला जाता है उसको किस तरह से समझे। यह हो गया भौतिक पहलू। सूर्यदेव कुछ न कुछ रोग पेट से संबंधित आपको जरूर देंगे। हाँ, शत्रुओं से रक्षा करेंगे
और कंपटीशन एग्जाम में आपको सक्सेस देंगे। लेकिन कुछ कमी महसूस एनी टाइम आपको रहेगी कि कुछ कुछ ऐसी चीजें आपसे छूट रही है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपको पता भी नहीं है। आध्यात्मिक पहलू है ये, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार ये पंचमेश होते हैं और जहां पे ये प्लेस है वहां से पंचम स्थान 12वां स्थान होता है। अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। आपका पेशा कुछ इस तरह का हो सकता है जैसे वकालत हो, जज वगैरह हो, कंपटीशन एग्जाम की वजह से ऐसा कोई डिप्लोमा आपको प्राप्त हो सकता है जो होल लाइफ आपको अच्छी चीजें या अच्छा धन अर्न करके दे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझते रहेंगे। यहां से इनकी दृष्टि आपके द्वादश स्थान पे जाती है। सुख महसूस करेंगे नहीं, कुछ अलग सी अनुभूति रहेगी। कुछ चाहिए आपको, हमेशा कुछ चीजों को चेंज करते रहेंगे, फिर भी मन में या हृदय में वो शांति महसूस नहीं होगी। छठे स्थान में यह देखा जाता है। एक तो लग्नेश है, दूसरा खुद सूर्य जिसकी ऊर्जा का कोई पार नहीं है। इसका सुधार कैसे हो? अगर ऐसा कुछ चीज देखने को आपको मिल रहा है और स्वतंत्र रूप से अगर आपकी कुंडली में सूर्य छठे स्थान में सिंह लगन वालों के प्लेस है और ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही है, बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि संबंध नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा सुधार है कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा आध्यात्मिक लेवल में लेके आइए। थोड़ा लोगों को भला करने में लेके आइए। थोड़ी ध्यान साधना में या योग क्रिया में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। कोई भी मुद्रा जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी आसन, चाहे सुखासन हो चाहे पद्मासन हो, जो आपको अच्छा लगता है उसमें थोड़ी देर बैठिए। सूर्य को ठीक करने का, छठे स्थान में सूर्य को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जल की मात्रा थोड़ी ज्यादा ग्रहण कीजिए और कुछ हरी चीजें या पेट से संबंधित जो चीजें त्रिफला वगैरह है उसका थोड़ा अच्छा सेवन कीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान साधना में आते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे आपके लिए प्लस पॉइंट में कन्वर्ट होते जाएगी। अननेसेसरी गुस्से की मात्रा आपके दिमाग में तरंग रूप में, बिजली के रूप में आएगी और तुरंत गायब भी होगी। ये चीजें आप तभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं जब आप थोड़ी देर ध्यान वगैरह की साधना करें। आध्यात्मिक पहलू बहुत अच्छा है सूर्य देव छठे स्थान में होने का। कोई भी साधना या मंत्र जाप या ध्यान वगैरह अगर आप करते हैं तो कोई भी ऐसी शक्ति या कोई भी ऐसा जीव जो हम लोगों को आंखों से नजर नहीं आता है लेकिन विघ्न बाधा उपस्थित करता है इस क्षेत्र में, लोगों को, सबको होता है ये चीज, आपको नहीं कर सकेगा। क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा आपको सूर्य इतना स्ट्रांग मिला है कि आपकी ऊर्जा के सामने उसका टिकना बहुत मुश्किल है। लंबी यात्रा कीजिए, तीर्थाटन कीजिए, थोड़ा कुछ अपने भीतर खोजिए, बाहर मत खोजिए। 12वें स्थान पे पूर्ण दृष्टि दे रहा है तो घूमने फिरने का आपको शौक हो सकता है, लेकिन वो घूमना फिरना, वो ट्रेवलिंग, वो यात्रा अपने अंदर की कीजिए। छठे स्थान में सूर्य देव यही इंडिकेशन देता है कि बाहर मत खोजो, जो कुछ खोजना है भीतर खोजो। आप अगर भीतर से जुड़ेंगे तो ये सूर्य आपको कहां से कहां पहुंचा देगा ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। सबकी अपनी अपनी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड होता है। नक्षत्रों का थोड़ा विशेष योगदान रहता है। लेकिन आध्यात्मिक पहलू में जब हम लोग किसी भी ग्रह को देखते हैं तो उसके दो अर्थ निकल के आते हैं। एक तो भौतिक, जो हम लोगों को
क्या फल चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को फेम चाहिए। छठे स्थान का सूर्य देव ये सब कुछ देता है, नाम भी देता है, फेम भी देता है, धन भी देता है, क्योंकि धन त्रिकोण में है। कंपटीशन में सक्सेस भी देता है, वाद विवाद में सक्सेस देता है, विवेकी होता है ऐसा इंसान। लेकिन कुछ कमी रहती है, कुछ खोजते रहता है इंसान, हमेशा संतुष्ट नहीं होता। वो संतुष्टि आपको प्राप्त होगी जब आप इस चीज को अपने भीतर खोजेंगे, क्योंकि सूर्य देव एक छोटी आत्मा है आपकी। वो परम आत्मा से अपना मिलन चाहती है, उससे जुड़ना चाहती है। जिसका भी सूर्य स्ट्रांग होता है वो ये सब चीज में बहुत स्ट्रगल करता है, और जब लास्ट में जाके उसको कुछ महसूस होता है एक एज के बाद में, तब वो धीरे धीरे अपनी उस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ना शुरू करता है। लेकिन यही चीजें अगर आप शुरू में आपको ये गाइड मिल जाए, आप महसूस करने लग जाए कि सब कुछ होते हुए कुछ कमी महसूस हो रही है, और सूर्यदेव छठे स्थान में है या द्वादश स्थान में है या अष्टम स्थान में है सिंह लग्न वालों के लिए, तो थोड़ा अपने आप को धीरज रखवाइए, स्थिर होके बैठिए, बिना हिले डुले। जिस तरह से भी आपका ध्यान लगता है, आंख मूंद के लगता हो, आंख खोल के लगता हो, अपने भीतर महसूस कीजिए, बाहर नहीं। इतना जल्दी नहीं लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन इसका आनंद कुछ अलग आता है। और थोड़ा सा भी अगर आपको कैच हो गया तो फिर छूटेगा नहीं। हाँ, शुरुआत में अभ्यास में आपको अलोन रहना पड़ेगा, थोड़ी अपनी साधना को गुप्त रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी ताप से संबंधित हो, गर्मी से संबंधित हो, खान पान में उसको अवॉइड करना पड़ेगा, सीधा सिंपल और साधारण भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाके थोड़ा थोड़ा इसमें आपकी यात्रा कुछ अच्छे तरीके से उस जगह में शुरू होगी। हम ये नहीं कहते कि सब सूर्य छठे स्थान वालों के साथ यही होता है, लेकिन कमोवेश होता है। छठा स्थान हो, तीसरा भी, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि तीसरा, छठा, 11वां, 8वां और 12वां, ये स्थान में जबरदस्त ऊर्जा सूर्य देव की आपको प्राप्त होती है। लेकिन शारीरिक दृष्टि से इसको अच्छा नहीं बोला जाता। हाँ, जिस समय इस चीज को आपने समझ लिया और अपने आप को ध्यान साधना में तल्लीन कर ली, तो ये बहुत जबरदस्त स्थिरता देता है। और वो स्थिरता आपके भौतिक दृष्टि में भी आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। फिर इंसान का दिमाग स्थिर होता है और हर चीज को करने में वो अपना संपूर्ण योगदान उसमें देता है। बोलते हैं ना कि 100% दे रहा है, वैसा कुछ होता है। लेकिन वो कुछ समय बाद में या किसी के कहने से या कोई बता रहा है उसके बाद में आपको समझ में आता है। लेकिन शुरू में ही अगर उसकी स्ट्रगल कर ली जाए, उसका अभ्यास कर लिया जाए, तो शायद वो आपके लिए भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों के लिए वो फायदेमंद साबित होते। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।